जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। और ये जो टॉपिक है वो है आपका सिंधु सभ्यता, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी की एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है आपका कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। ये सब परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, जेएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, सीजीएल, बिहार सचिवालय, जितने भी तरह का परीक्षा है सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बिहार पुलिस हो, बिहार दारोगा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो शब्द है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में रावखाल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था, याद रखिएगा। और इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। दूसरा है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये दोनों कथन सत्य हैं और ये परीक्षा पूछा गया था आपका 65वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में। और जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। और यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, प्राक सिंधु काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। और 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है और इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कालीबंगन हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। चले आइए यहाँ, हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो इसका ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र यानी तांबा कांसा। और ये तीसवीं बार जो बिहार में एग्जाम हुआ था उस समय 2018 में पूछा गया था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 900 वर्षों तक। 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पकी हुई ईंटें और पक्की ईंट से बनी इमारत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। और याद रखिएगा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा बनावली से। देखिए सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पापुर एवं हड़प्पाकालीन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बीएम स्मिथ। ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी, लोथल। यह हड़प्पा का बंदरगाह है
लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था और यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। और इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न है। नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, लकड़ी का नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया की तांबा की मूर्ति, मोहर, युगल सावधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं, मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी और अन्न पीसने की चक्की। तो ये था 11 इंपॉर्टेंट सवाल जो BPSC और बिहार में होने वाली परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।